आप सभी का स्वागत है ऑप्ट यूजर्स पे। तो कल हमने 50 क्वेश्चन देखे थे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और आज हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। द फर्म इज़ इन इक्विलिब्रियम द फैक्टर मार्केट व्हेन इट एम्प्लॉयज़ द यूनिट ऑफ लेबर अप टू द पॉइंट वेयर। तो जब फर्म जब इक्विलिब्रियम में होती है इन फैक्टर मार्केट में, इट एम्प्लॉयज़ द यूनिट ऑफ लेबर अप टू द पॉइंट वेयर, कहाँ पर आपके यूनिट ऑफ लेबर को एम्प्लॉयड करती है, किस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका पहला, द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। क्या आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, या फिर आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, या फिर आपका मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। तो याद रखिएगा कि आपका जब MR, ठीक है, और MC आपका बराबर होगा, वहाँ पर आपका क्या होगा, फैक्टर मार्केट में लेबर जो है एम्प्लॉयड होगा। यानी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आपका E वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मार्केट सिस्टम वेयर ओनली वन सेलर। तो ओनली वन सेलर कौन से मार्केट सिस्टम में होता है, आपके मोनोपोली में। ठीक है, और ओलिगोपोली में आपके लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, पर आपके मतलब नॉट वी कैन से दैट लार्ज, फ्यू सेलर्स होते हैं ना, यहाँ पर फ्यू सेलर्स होते हैं। जैसे आपका कार का जो कार के गिने चुने जो सेलर्स हैं, आप गिन सकते हो कि 15 से 20 और 25 हो सकते हैं, तो ये फ्यू सेलर्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी जल्दी आप एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस मार्केट में मोनोपोलिस्टिक में आपके लार्ज नंबर ऑफ जो है सेलर्स होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। ठीक है, और मोनोप्सोमी में मैंने बताया था कि सिर्फ आपका वन बायर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका वन बायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्लियर। इक्विलिब्रियम इन द फैक्टर मार्केट अचीव एट द फैक्टर प्राइस एंड फैक्टर क्वांटिटीज गिवन बाय तो इंटरसेक्शन ऑफ फैक्टर डिमांड कर्व, फैक्टर सप्लाई कर्व जहाँ पर होगा, या फिर आपका सम ऑफ द टोटल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होगा, या फिर प्रोडक्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो याद रखिएगा कि इंटरसेक्शन ऑफ फैक्टर डिमांड कर्व एंड फैक्टर सप्लाई कर्व जहाँ पर होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन फैक्टर मार्केट अचीव होता है। क्लियर, यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मोनोप्सोमी, जहाँ पर कि आपका सिंगल बायर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोप्सोमी कहते हैं। मोनोपोली में क्या होता है, आपका सिंगल सेलर होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द फैक्टर प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द फैक्टर मार्केट अंडर द फोर्सेज ऑफ। आप सभी को पता है कि फैक्टर प्राइस यानी जैसे लेबर का वेज है ना, और लैंड का आपका रेंट, ये सब कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो फैक्टर प्राइस में आपके जैसे लैंड पे जो आपका रेंट होता है, ठीक है, लेबर पे आपका वेज, ओके, और कैपिटल पे आपका इंटरेस्ट। ठीक है, और फिर आपके एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सब कहाँ डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसाइड होने का आपका, जहाँ पर आपकी डिमांड एंड सप्लाई जो फोर्सेस होती है वो इक्वल होती है, वहाँ पर हमारा फैक्टर प्राइस जो है डिसाइड होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन वेज रेट एंड। क्या डिटरमाइन करता है आपका लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, वेज रेट डिटरमाइन करता है एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करता है। याद रखिएगा कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम दो चीज़ों को डिसाइड करता है, एक आपके वेज के रेट को, ठीक है, वेज रेट, और आपका एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ फैक्टर मार्केट। तो आपका जहाँ पर आपका डिमांड ऑफ और फैक्टर इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ फैक्टर होता है, वहाँ पर आपके फैक्टर मार्केट में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड कहलाती है वो कैसी होती है, आपकी डिराइव डिमांड होती है। यानी हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे, जैसे लैंड लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, है ना, कैपिटल लगाएंगे, तो ये सारी चीज़ों को लगा के हम कोई ना कोई एक वस्तु बनाएंगे। सपोज़ मैं एक पेन बनाती हूँ, तो ये जो आपका किस तरीके का हमने डिमांड किया, ये आपका डिराइव डिमांड हुआ, क्योंकि हम किसको डिराइव कर रहे हैं, पेन को अल्टीमेटली डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, इन सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके।
तो ये हमारी डिराइव डिमांड होती है। द फैक्टर मार्केट विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन, तो आपका याद रखिएगा डिमांड फॉर फैक्टर इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ फैक्टर, यहाँ पर आपका फैक्टर मार्केट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मनी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ईजी क्वेश्चन। मोनोपोलिस्टिक मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग द क्वांटिटी एट विच, जहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है आपका एम सी इक्वल्स टू एम आर, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। द सप्लाई ऑफ गुड्स रेफर्स टू, तो सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। द कॉस्ट ऑन वन थिंग इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव गिवन अप, ठीक है, जब हम बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन की बात करते हैं तो वो कौन सा कॉस्ट हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द प्रोड्यूसर डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज गवर्न्ड बाय डैश ऑफ दैट, तो जो प्रोड्यूसर डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्यों करता है, तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है, ठीक है, सपोज हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालेंगे तो यहाँ पर अगर आउटपुट ज़्यादा होता है, ठीक है, आउटपुट ज़्यादा होता है अपॉन लेबर के कंपेरेटिवली, ठीक है, याद रखना कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कब आपकी ज़्यादा होगी ऑफ लेबर, कब ज़्यादा होगी, जब आपका लेबर क्या होगा, आप कम लगाओगे, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप दिख रहा है, तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा हो जाती है, तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द प्रोडक्ट मार्केट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल, ठीक है, प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है, एम आर पी इक्वल्स टू वी एम पी के बराबर होगा, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फर्म इन द लॉन्ग रन विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा, ये बार बार आपके पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब आपका प्राइस किसके बराबर होता है, आपके एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, और आपके एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है, तो हमारा क्या आता है, याद रखिएगा वहाँ पर हमारा लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, जहाँ पर कि प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो कैपिटल कैसा है, तो याद रखिएगा इट इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके पैसे बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस इज़ यूज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द लॉ ऑफ कंजप्शन कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस बेस्ड, तो कंज्यूमर सरप्लस आपके गॉसिन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड होता है, ठीक है, गॉसिन का फर्स्ट लॉ क्या है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गॉसिन सेकेंड लॉ जो होता है हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग कहते हैं, फर्स्ट लॉ को आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द रिलेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड फॉर फैक्टर इज़ डिफाइंड, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं इसमें, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स को देखते हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ द फैक्टर जब ज़्यादा होगा तो उसकी क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड कम होगी, अगर प्राइस ऑफ द फैक्टर इज़ लो देन क्वांटिटी डिमांड इज़ हाई, तो यहाँ पर हम क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड किसके टर्म्स में देख रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के टर्म्स में देख रहे हैं। द यूनियन लीडर आर द बेटर पोजीशन टू बार्गेन फॉर हायर वेज इफ़ डिमांड फॉर लेबर इज़, तो यूनियन लीडर कब बेटर पोजीशन में होगा बार्गेन हाई वेजेस, तो इसके लिए जो आपकी इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी, इनइलास्टिक, ठीक है, इनइलास्टिक का केस ये आप देख सकते हो, आप हाई वेजेस को क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपका वेज हो जाएगा एंड दिस इज़ योर क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, तो आप यहाँ पर हाई वेजेस को चार्ज कर सकते हो जब आपकी लेबर की इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, यूनियन लीडर इज़ बेटर पोजीशन टू बार्गेन हायर वेजेस इफ डिमांड ऑफ लेबर इज़, कैसा होगा आपका, इनइलास्टिक, तो वो अपने हाई जो है इसको चार्ज कर सकता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 10 लेबर की सप्लाई की जा रही है, तो आप अपने वेजेस को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, क्लियर, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। समटाइम्स द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर एंड्स, तो समटाइम्स जो लेबर की सप्लाई कर्व होती है वो कैसी होती है, बैकवर्ड, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी क्या होती है, बैकवर्ड होती है, ना कि आपकी अपवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है द फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, फर्म कब मैक्सिमाइज़ करती है, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपके वेज रेट के बराबर होता है, ठीक है,
आपके वेज रेट के बराबर होता है तो फर्म जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मशीन व्हेन विच कैन प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, लो होगी। ठीक है, यानी हम अब कम जो है कॉस्ट, मतलब जैसे अगर हमको पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अगर एक मशीन को लिया है हमने, उस मशीन से जो है हम 10 प्रोडक्ट्स को निकाल सकते थे, पर हम उसी मशीन से 20 प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, तो हम 10 प्रोडक्ट को फॉरगॉन कर रहे हैं, तो ओनली 1 प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, तो उसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी क्या है, आपकी लो है। क्लियर, यहाँ पर आपकी लो हो जाएगी। व्हेन प्राइसेस बिलो इक्विलिब्रियम, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टेज। ठीक है, आपका जब प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम होता है, दिस इज़ योर डिमांड, दिस इज़ योर सप्लाई, ये आपका सरप्लस होता है, बिकॉज यहाँ पर इसकी सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर सरप्लस होता है एंड यहाँ पर आपका शॉर्टेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिलो इक्विलिब्रियम बोला है तो शॉर्टेज वाला केस आएगा। ठीक है, इफ़ इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ राइज बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि क्या होगा, इक्विलिब्रियम में प्राइस राइज हो रहा है बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी, डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी हमारा जो है शॉर्टेज का केस बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। डिक्रीज़ इन डिमांड कॉज इक्विलिब्रियम प्राइस टू, तो डिक्रीज़ इन डिमांड, आपकी डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगी तो आपका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, वो भी फॉल होने लगेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज़ डिटरमाइंड इन द फ्री मार्केट, फ्री मार्केट में कैसे डिटरमाइंड होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होता है। द मार्केट इक्विलिब्रियम, द सप्लाई इज़ वर्टिकल लाइन। ठीक है, आपका सप्लाई वर्टिकल लाइन होता है। द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट, जो है आपका राइट वर्ड शिफ्ट कर गया है, यानी आप देखो इस तरीके से आपकी सप्लाई कर्व का बताया जा रहा है और आपका ये जो है डिमांड कर्व है। अब राइट वर्ड शिफ्टिंग में है, यहाँ पर इस तरीके से आपका डिमांड शिफ्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइजेस क्या होगी, अब सपोज़ यहाँ पर ये प्राइस यहाँ पर है और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी है, प्राइस जो है आपका P1 चल रहा है, तो अब प्राइस क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, तो प्राइस क्या हो जाएगी, आपकी राइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द राइज इन द सप्लाई एंड डिमांड इन इक्वल प्रोपोर्शन विल रिजल्ट इन, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपका सप्लाई एंड डिमांड दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में, तो देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कोई भी परिवर्तन आपके नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवॉर्डेड इक्वल्स टू, तो उसकी जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड करना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड फॉर फैक्टर इज़ इट्स, तो उसकी क्या कहलाती है, MRP कर्व कहलाती है। ठीक है, डिमांड कर्व ऑफ फॉर फैक्टर इज़ क्या कहलाती है, आपकी MRP कर्व कहलाती है। वी शुड एम्प्लॉय यूनिट ऑफ फैक्टर टू अ पॉइंट वेयर, हमें जो है आपके वी शुड एम्प्लॉय अ यूनिट ऑफ फैक्टर टू अ पॉइंट वेयर, तो MP इज़ इक्वल्स टू प्राइस ऑफ फैक्टर के बराबर होना चाहिए। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपके प्राइस के बराबर है तो वहाँ पर आपके एम्प्लॉय करना चाहिए यूनिट ऑफ फैक्टर को। ठीक है, जैसे आपका लेबर, लैंड, इस सब चीज़ों को। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ राइज बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वेल यहाँ पर आपका क्या होगा, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर राइज कर रहा है, तो आपका वेज भी क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्लियर, यहाँ पर वेज फॉल नहीं करेगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की क्या हो रही है, राइज कर रही है। क्यों, क्योंकि हम कम लेबर को लगा रहे हैं और कम लेबर को लगाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, जब ज़्यादा आएगा तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी राइज। जब हम कम लेबर को लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा इनइलास्टिक लेबर सप्लाई है और इसी वजह से जो वेज ऑफ द लेबर है वो क्या होने लगता है, आपका बढ़ने लगता है। क्लियर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन मिनिमम वेज फॉर द वर्कर विल, जब आप इंक्रीज़ करते हैं मिनिमम वेज फॉर वर्कर तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका कॉस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल फॉर लेबर, हमें क्या दिखता है, आपका सब्स्टिट्यूशन दिखता है कैपिटल और लेबर में। हम क्या पे करते हैं प्राइस ऑफ कैपिटल को, तो याद रखिएगा इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिलता है, वेज आपके लेबर को मिलता है। ठीक है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस है। जब MRP आपके ज़्यादा है, प्राइस ऑफ द फैक्टर, द फर्म शुड हायर, तो आपका क्या हायर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर को वो हायर करेगा क्योंकि MRP वो ज़्यादा रख रहा है आपके प्राइस से। ठीक है,
व्हेन MRP इज इक्वल्स टू आपके प्राइस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका स्टॉप हायरिंग मोर द यूनिट ऑफ फैक्टर, उसको कम फैक्टर को जो है एम्प्लॉयड करेगा। अगर MRP इज़ लेस देन आपके P, तो यहाँ पर लेस फैक्टर को रखेगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये सारा तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। जब आपका MRP इज़ ग्रेटर देन प्राइस तो मोर फैक्टर्स को रखेगा, इक्वल्स टू होगा तो स्टॉप हायरिंग द फैक्टर्स, एंड आपका P इज़ ग्रेटर देन MRP देन लेस जो है आपके फैक्टर्स को रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम डिटरमाइंस द वेज रेट एंड, क्या डिटरमाइन करता है, अभी बताया था, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में वेज रेट एंड एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होता है। ठीक है, व्हेन यूनियन लीडर आर इन द वर्स्ट पोजीशन टू बार्गेन फॉर हायर वेज इफ़ द डिमांड फॉर लेबर इज़, जब आपका परफेक्टली इलास्टिक होगा, ठीक है, आपकी लेबर की सप्लाई जो है इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, आप लेबर को बढ़ाते जा रहे हो, तो आप हायर प्राइजेज हायर वेजेस आप नहीं गेन कर सकते हो। ठीक है, आपकी वेज क्या हो जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक है, ये आपकी क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड है, ये आपकी वेज है। वेज आपका अगर 10,000 है तो 10 ही हज़ार रहेगा, आपकी सप्लाई ऑफ जो है लेबर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक के केस में ऐसा देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ पर 91 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं और भी आपके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद।